कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना, कैसी मोहब्बत ये कोई न समझा। आए जब किसी पे दिल आए ना नींद, फिर कहते हैं क्या इसको प्यार। दीवानी मैं बर्बाद हुई, कैसे समझूं इस इश्क को। आए जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे, उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे। फिर ये हंसी पल लौट के आए ना। आए जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे, उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे। फिर ये हंसी पल लौट के आए ना। दीवानी मैं कैसे समझूं इस इश्क को। आप शार तक रेस लगाते हैं। अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी हो। अगर मैं जीता तो बिना किसी बहस के उस लड़की से दूर हो जाऊंगा। मिस्टर लुइस को अपनी जमीन पर गैर लोगों की मौजूदगी नहीं पसंद। ये भी नहीं सोचा कि मरीना मरीना क्या? बेटी जिंदा होती तो कैसी लगती? 1993 में उनकी डेथ हुई, जिस दिन मैं पैदा हुई थी। मेरी उसके लिए कोई बुरी नियत नहीं है, मैं बस जानना चाहता हूँ उसे। तुम्हें वार्निंग मैं दे चुका हूँ, उसके करीब हरगिज़ मत जाना। गुड मॉर्निंग मैडम। बल्दोमीरो आपकी खिदमत में हाजिर है। गुड मॉर्निंग। आपकी कुछ मदद चाहिए। जरूर बताइए, क्या मदद चाहिए आपको मेरी? वो मुझे कब्र ढूंढनी है। आप बस नाम बता दें, मैं आपको दिखा दूंगा वो कहाँ पर है। मुझे उसका नाम तो नहीं पता, बस इतना ही पता है कि न्यूबॉर्न बच्ची की कब्र है। देखिए मैडम, ऐसा है कि बगैर नाम के किसी कब्र को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। वैसे भी यहाँ पर न्यूबॉर्न बेबीज की कम, ज्यादातर लड़कों की कब्रें हैं, इसीलिए नाम जानना जरूरी है। तुम्हारा क्या लेना देना है उससे? मैं सिर्फ माफी मांगना चाहता हूँ उससे। उसे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। तुम गलत इंसान के सामने उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। कम से कम उसका नाम ही बता दो मुझे। मैं तुम्हारे लिए कभी नहीं करूंगा। और देख के ये लात मारता है। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। डेट ऑफ डेथ क्या है उस बच्ची की? 5 सितंबर 1993। सितंबर। अगर डेथ 5 को हुई तो 6 या 7 को यहाँ लाया गया होगा। अभी पता चल जाएगा। देखिए यहाँ है, ये 5 सितंबर को एक तदफीन हुई थी, मगर बच्ची नहीं थी वो। और 6, लेकिन ये भी एक बड़ा लड़का था। 7 को ये भी 2 बड़े लड़के थे। शायद कुछ और डिटेल्स मिल जाएं। जरा उस डेट के आसपास भी देख लीजिएगा प्लीज। जी नहीं मैडम, सॉरी, उस साल सितंबर में यही तदफीन हुई है यहाँ। और कोई मालूमात नहीं है आपके पास? नो, बस इतना ही पता था। इस तरह तलाश करना तो मुश्किल है। बहुत मदद की आपने, इसका बहुत शुक्रिया। आप भी बहुत हमदर्द इंसान लग रही हैं मैडम। माजरत चाहता हूँ, आपका काम नहीं हुआ। हेलो बेटा, हेलो मामा। कैसी हो? ठीक हो? ठीक, आपका दिन कैसा गुजरा? हाँ बस ठीक ही था, मुश्किल से ही कुछ बिक पाया। मुझे यकीन है कल आज से बेहतर होगा। हाँ उम्मीद तो है। ये निशान बेटा कैसे हुए ये? कुछ नहीं,
घर आते हुए गिर गई थी मैं। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तेल लगा देती हूँ, उससे नहीं, ठीक हो मैंने जाएगा। लगा लिया। मम्मा, मैं 1993 में पैदा हुई थी ना? हाँ बताया तो है, इतनी बार क्यों पूछ रही हो? क्योंकि वो औरत जो इस घर में रहती थी वो इसी साल मरी जिस साल में पैदा हुई। किसने बताया तुम्हें? आज मैं उनकी कब्र पर गई थी और वहीं से पढ़कर आ रही हूँ मैं। उनकी डेथ का दिन भी वही है जिस दिन मैं पैदा हुई। तो मुझे बताइए मम्मा, क्या मैं आपकी बेटी हूँ या उस औरत की? हेलो छोटे अल्बर्टो साहब। हेलो अल्बर्टो साहब। हेलो, ज़करियास राइट? जी मैं ही हूँ। मुझे एक बात पूछनी थी, तुम यहाँ सबको जानते हो ना? सबको तो नहीं लेकिन जानता हूँ। आप किसी को ढूंढ रहे हैं? एक लड़की, प्यारी सी, फेयर कंप्लेक्शन, कलर्ड आइज और ब्लाइंड। मरीना, मरीना रियोस है वो। मरीना। बताइए मुझे मम्मा, मैं आपकी बेटी हूँ या नहीं? नहीं, नहीं हो तुम मेरी बेटी। तुम उसी औरत की बेटी हो जिसे मैं बचा नहीं पाई। वो मर गई तुम्हें पैदा करते ही, और ऐसा लग रहा था कि तुम भी नहीं बचोगी। न तुम्हारी सांस ठीक से आ रही थी, न दिल की धड़कन की आवाज, पर तुम बच गई। और उस वक्त मैंने ये फैसला किया कि तुम्हें मां बनकर मैं पालूंगी, मैं ख्याल रखूंगी तुम्हारा। जानती हो मरीना, मैंने तुम्हें अपने जीने की वजह समझ लिया था। अपनी बूढ़ी माँ के साथ मिलकर मैंने तुम्हारा ख्याल रखा, कोई आँच नहीं आने दी तुम पर। आपने कभी मुझे बताया क्यों नहीं? प्रूडेंशिया, फिर से वही फूल। इसी तरह इन्हें छेड़ती रहोगी तो ये मुरझा जाएंगे। तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है क्या? मुझे अच्छा लगता है इनका ख्याल रखना। अच्छा तो लगता है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया था कि एनवायरनमेंट चेंज होगा तो तुम अपनी तबीयत में कुछ बेहतर महसूस करोगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हारा चेहरा और मुरझा गया। क्या परेशानी है? अल्बर्टो कहाँ है? सुबह से नहीं देखा उसे। तुम्हारा बेटा जमीनों की देखभाल कर रहा है और मुझे महसूस हो रहा है कि इस काम में इंटरेस्ट लेने लगा है वो। बेहतर होगा उन्हीं चीजों में इंटरेस्ट है जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, मेरी भी ख्वाहिश है कि वो एक कामयाब डॉक्टर बने, लेकिन इसके बावजूद हमारा जो कुछ है वो उसी का ही है, बल्कि आगे चलकर कारोबार की देखभाल उसी को करनी है। सही कह रहा हूं ना मैं? और ये सब कुछ स्टोरेबियो की वजह से हुआ है। शायद अब उसके दिल में मेरे लिए वो इज्जत और मोहब्बत ना रहे। भरोसा तोड़ दिया उसका। हाँ। तुम्हारी बेटी वो सब कुछ देखेगी। आज तक जो कुछ भी तुमने उसके लिए किया है, तुम्हारा उसके लिए बेपनाह प्यार, और पूरी पूरी रात जाकर उसका ख्याल रखना। तुमने हमेशा उसको अपनी बेटी ही माना है। समझदार है वो बहुत, और तुम तो जानती हो आज वो मरीना में बस जा ही रहा था। मुझे माफ कर दे मम्मा, मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। बेटा मुझे माफ कर दो। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। मुझे तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए था। नहीं, आप मुझसे किस चीज की माफी मांग रही हैं? आपने तो मुझे जीना सिखाया, वैसे ही ख्याल रखा जैसे एक माँ को रखना चाहिए। किसी चीज की कमी नहीं होने दी। हाँ,
बहुत डर गई थी कि सच सुनने के बाद मुझसे क्या कहोगी, लेकिन तुमने साबित कर दिया तुम मेरी बेटी हो। हाँ, आप ही की बेटी हूँ मैं मम्मा। फिर माफी मांगती हूँ मैं, क्योंकि अगर आप नहीं होती तो मेरा क्या होता? कौन करता मेरी सरपरस्ती? खैर छोड़ो, मैंने सोचा है कि मैं एक शानदार सी पार्टी रखूं और इस गांव के सारे लोगों से मिलवाऊं अपने बेटे को। हाँ, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम भी खुश हो मेरे इस फैसले से। उससे पूछ तो लो, शायद उसे अच्छा ना लगे। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? वैसे भी उसे हमारे रस्म रिवाज को सीखना चाहिए प्रूडेंशिया। ऐसी शानदार पार्टी करूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी। तुमने मानी तो बहुत है नहीं मजा किसी की। ओ, कैसे हैं आप दोनों? मेरा बेटा बेटा, मैं यहाँ भी एक पार्टी रखना चाहता हूँ ताकि पूरे गांव के लोगों से तुम्हें इंट्रोड्यूस करा सकूं। नो, मैं यहाँ आराम करने आया था। एक नो, छोटी सी पार्टी है बेटा, इतना सोच क्यों रहे हो? आखिर हमारे बाद ये सब कुछ किसका होगा? हाँ? मेरा पापा। हाँ, तो सबको पता भी तो चले कि कौन है मेरा बेटा। हाँ? क्यों, सही कहा ना? अच्छा खैर, ठीक है, हो गया जो होना था। हम कोई और बात करते हैं। कॉफी पियोगी? जी मम्मा। लाती हूँ। अच्छा, मुझे ये तो बताइए कि मेरे पेरेंट्स कैसे थे? क्या मैं उन जैसी दिखती हूँ? नहीं, तुम उन पर नहीं गई। तुम्हारी शक्ल शायद दादी या नानी से मिलती है। पर अहम तो यही है ना कि किस्मत को मेरा और तुम्हारा साथ मंजूर था। जैसे किस्मत को मंजूर था कि मैं उस लड़के से दोबारा मिलूं। कौन सा लड़का? लाओ रांझा के मालिक का बेटा। वो? मरीना बेटा, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि दोबारा उस बाग में मत जाना। नो 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 नो, मैं वहाँ पर नहीं गई थी मामा। मैंने तो बस सुना कोई तेज रफ्तारी से घोड़े पर सवार दौड़ा चला आ रहा है। मैं घबरा गई और जैसे खुद को बचाने के लिए साइड पर हुई तो गिर गई और पॉलिनो आ गया। मुझे चोट भी लग गई थी, पॉलिनो ने भेज दिया। खैर, जो होना था हो गया। अब उनके घर के आसपास तुम नहीं जाओगी। योलांडा ने बताया था अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो चोरी के इल्जाम में पुलिस के हवाले कर देंगे तुम्हें। ऐसा क्यों करेंगे वो? मैंने कुछ नहीं चुराया। पर उन्हें ऐसा ही लगता है। पता नहीं क्यों वो मुझे परेशान कर रहा है। ऐसा क्या किया मैंने जो वो ऐसा सोच रहे? मरीना, मेहरबानी होगी, उस घर के करीब नहीं जाना। क्या कह रही हो ये तुम? मैं ठीक कह रही हूँ मैडम। उसके वालिदैन का नाम या उसका नाम पता होना चाहिए। क्यों नहीं? उस औरत का पता करो जिसने अल्बर्टो लाके दिया था, उसे पता होगा। हमें उसे भूल जाना चाहिए। उसके साथ अब हमारा कोई वास्ता नहीं है, वरना मुसीबत और बढ़ जाएगी हमारे लिए। आपकी फैमिली का इतना बड़ा नाम है और पता नहीं उसने ग्रेवयार्ड में क्या बताया होगा। तो दमियाना को बीच में लाए बगैर ही हमें उसे खुद से तलाश करना होगा। कोई ना कोई तो रास्ता होगा। वो मर चुकी है। तुम्हें यकीन है? देखो, अंदाजे मत मर लगाओ चुकी है। बेहतर यही है कि जो जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए। वक्त सारे जख्म भर देता है। मुझे माफ कर दीजिएगा मैडम। मेरा झूठ अगर आपको खुशी नहीं दे सका तो यकीनन आपको गम भी नहीं देगा। देखो, उस लड़के को ऐसा ही लगता है और वो बहुत अमीर लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा मामा, ये तो बताइए वो लड़का दिखता कैसा है? उसको देखा है आपने? नहीं नहीं नहीं। हाँ, पर जैसा तुम बता रही हो तुम्हारी उम्र का होगा। चले ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि आइंदा उस घर के करीब बिल्कुल नहीं जाऊंगी। हाँ बिल्कुल। और उस टुरेबियो को भी समझा देना, उसे तो आदत है वहां जाके एवोकाडो खाने की। तुम्हें ना फंसा दे किसी दिन। ठीक है। कुछ बनाऊं तुम्हारे लिए? क्या खाओगी? हाँ, ऐसा करिए, मेरे लिए नूडल्स बनाते हैं आज। ठीक है। काम करते करते थक गई होंगी, ये चाय पी लीजिए। थैंक यू।
तुम्हें पता है अल्बर्टो और लुइस कहाँ हैं? वो दोनों स्टडी में है मैडम। वैसे तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, माजी को भुला देना ही बेहतर होता है। अच्छा खैर, मैं जरा बाहर वॉक पर जा रही हूँ। मैं साथ चलूं आपके? नहीं, रहने दो, कुछ देर अकेले रहना है मुझे। चलो भाई, तुम तो गए। क्या? दोनों एक जैसे नंबर्स, हार्ट और ट्रिपल चेक, गेम मेरा हुआ। देखने से पता चलेगा। हाँ हाँ, देख लो देख लो। नो क्या आप कहा जीत था कैसे मैंने? जाते हैं? मुझे तो ये और समझ ही नहीं practice आता। करो। अच्छा सुनो, देखो बेटा, मैं जानता हूं कि तुम बहुत जल्द एक अच्छे डॉक्टर बन जाओगे, पर मैं ये चाहता हूं कि तुम कारोबार में भी इंटरेस्ट लो, क्योंकि आगे चलकर ये सब कुछ तुम्हें ही संभालना है, क्योंकि तुम ही इस सब के वारिस हो। हाँ बिल्कुल, लेकिन करियर के बाद। ओके ठीक है, ठीक है, पेयर ऑफ किंग्स। ठीक है ठीक है, ये भी देख लेंगे। नॉट बैड। चलो आगे बढ़ते हैं। जानते हो बेटा, मैंने इतनी मेहनत क्यों की? ताकि फ्यूचर में तुम्हें किसी चीज की परेशानी ना हो। देखो ना, अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है तो नहीं, आप एक मजबूत दरख्त हैं पापा, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ आए हो तो वक्त का फायदा भी उठाओ। जितना हो सके काम को सीख लो, क्योंकि आगे चलकर तुम मसरूफ हो जाओगे बेटा। और वो देखो, हाँ, और आप जीत भी गए। मगर मेरा प्लास्टिक सर्जन बनने का डिसीजन नहीं बदलेगा। बेटा मैं जानता हूँ कि तुम सर्जन क्यों बनना चाहते हो, ताकि इम्प्रेस कर सको लड़कियों को। नो पापा, कुछ बच्चे डिफॉर्मिटीज के साथ पैदा होते हैं, एक ऑपरेशन उनकी जिंदगी बदल सकता है। अपनी माँ पर गए हो, बिल्कुल वैसी ही बातें कर रहे हो इस वक्त। हो सकता है, लेकिन बेटा कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच। मैं कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। हाँ हाँ, वो मैं जानता हूँ। पेयर ऑफ किंग्स। नो चिटिंग बिल्कुल नहीं, ये पहले से ही बाहर थे। मैं बाजी फिर से चलूंगा। अब देखो, लो भाई, फिर से पोकर, तुम्हारी बारी। सोच के रहे हो, देखो। पैसे खत्म, बस और नहीं। मैं सोने जा रहा हूँ पापा। ठीक है, गुड नाइट मेरा बेटा। गुड नाइट। अच्छा एक बात सुनो जी। ये जो लड़कियां होती हैं ना, बहुत नाजुक होती हैं, तो जब भी वेनेसा से बात करो तो बहुत प्यार से किया करो। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है पापा। शायद। गुड नाइट। गुड नाइट। इसकी उम्र में तो बहुत गेम जीतता था मैं, पर इसे बहुत सीखना पड़ेगा।